हरे भरे खेतों से घिरे एक दूर के गांव में सौम्य आचरण और गहरी अंतर्दृष्टि वाला एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उसकी बुद्धिमत्ता की तलाश में आकर्षित होते थे। एक दिन एक बेचैन युवती उसके पास आई। उसकी आंखें अधीरता से भर गईं। उसने बुद्धिमान व्यक्ति से विनती की। उसने कहा कि वह धैर्य की कमी के कारण बोझिल है और पूछा कि वह अपनी बेचैनी के बीच शांति कैसे पा सकती है। बुद्धिमान व्यक्ति ने सिर हिलाया और उसे पास के एक बगीचे में ले गया। वे कच्चे फलों से लदे एक विशाल आड़ू के पेड़ के नीचे खड़े थे। फल की जीवंत मिठास की चाहत में युवती की निगाहें शाखाओं पर टिक गईं। बुद्धिमान व्यक्ति ने धीरे से कहा, इस पेड़ को देखो, यह स्वादिष्ट फल का वादा करता है, फिर भी धैर्य की आवश्यकता को समझता है। युवती के चेहरे पर भ्रम की रेखाएं झलक गईं, लेकिन वह चौकस रही। उस आदमी ने उसे करीब आने का आग्रह किया, जिससे वह एक आड़ू के पास गया जो समय से पहले जमीन पर गिर गया था। उसने उसे उठाया और उसके हाथ में रख दिया और उससे फल चखने को कहा। युवती ने फल खाया, लेकिन उसे खट्टा स्वाद आया, जिससे उसकी भौहें सिकुड़ गईं। बुद्धिमान व्यक्ति ने आगे कहा, देखिए, पेड़ आड़ू के पकने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है, क्योंकि वह जानता है कि सच्ची मिठास समय के साथ आती है। अगर इसमें जल्दबाजी की गई तो स्वाद कड़वा और अतृप्त हो जाएगा। युवती की अधीरता धीरे धीरे समझ में आने लगी। उसने महसूस किया कि प्रतीक्षा करना केवल सहनशील समय नहीं है, बल्कि परिपक्वता की एक प्रक्रिया है जो वांछित परिणाम में गहराई और समृद्धि जोड़ती है। जैसे ही वह बाग से बाहर निकली, उसके भीतर एक नई शांति बस गई। वह अपने साथ एक नया दृष्टिकोण लेकर आई, यह समझकर कि जीवन के सबसे मधुर पुरस्कार इंतजार के लायक थे। अपने स्वयं के अनुभवों के बगीचे में वह धैर्य का पोषण करेगी, प्रत्येक क्षण को स्वाभाविक रूप से पकने और प्रकट होने देगी। जिस प्रकार पेड़ अपने फल पकने का इंतजार करता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में धैर्य अपनाना चाहिए। धैर्य केवल समय बीतने को सहन करना नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो हमारे अनुभवों में गहराई और मिठास जोड़ती है। यह शांति और संतुष्टि की भावना को आमंत्रित करता है, जिससे हमें गंतव्य के साथ साथ यात्रा की भी सराहना करने में मदद मिलती है। केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम रास्ते में हर कदम का आनंद लेना सीखते हैं, उन सबक और अनुभवों को अपनाते हैं जो हमें आकार देते हैं।